यूपीएससी एस्पिरेंट और जब एक व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है तो वो लबासना यानी कि पहाड़ों की रानी मसूरी के अंदर जो लबासना आईएएस आईपीएस की जहां ट्रेनिंग होती है, जो फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत होती है और आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है पूरी, उस जो सेंटर है, उस लबासना सेंटर की बात जो हम कर रहे हैं, वो अब लोगों को वहां का स्वर्ग नहीं लग रहा जो सपना एक व्यक्ति का होता है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि अब वो लोगों को जेल से भी बदतर लग रहा है। ऐसा हो क्या रहा है? इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे लोगों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, जैसा हो रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, वो सारी चीजें सही हैं। और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। इवन जो ऑफिसर्स वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इसके काफी ज्यादा अगेंस्ट में हैं। क्या हो रहा है, क्या कहानी है, पूरी सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लेकिन मैं आपको पूरा मामला तो बताऊंगा, लेकिन आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बताएं। आप बताएं ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे रीलबाज ऑफिसर्स जो जिनको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस होने के कई जो लगाव ऐसे होते हैं, जो चाहते हैं ऐसा, तो इसके पीछे का पूरा जो कंट्रोल है, डिसिप्लिन की बात आती है, वो सारे मुद्दे हमें यहीं से देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, पूरा मामला है क्या। तो ऐसी बोली बातें ऐसी बोली जा रही कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सोशल मीडिया पर ये जो लवासना के जो हॉस्टल्स हैं वो काफी ज्यादा वायरल रहते हैं इंस्टाग्राम पे, चाहे आप यूट्यूब पे देखोगे तो ये हॉस्टल्स जो हैं, आप अब यहाँ पर जो ऑफिसर्स रह रहे हैं इन हॉस्टल्स में, वो ये कह रहे हैं कि अब हमें ये लबासना का हॉस्टल नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है किसी बोर्डिंग स्कूल में, जब हम छोटे बच्चे थे स्कूल में, जब हॉस्टल में जितनी हमारे ऊपर निगरानी रखी जाती थी, जितनी कड़ाई होती थी, अब ऐसा लगता है कि जो लवासना के हॉस्टल्स हैं और जो लवासना हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वो एक छोटे स्कूल में, और जो हॉस्टल रूम्स हैं वो हमारे स्कूल के हॉस्टल की तरह बदल गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी समय पर छापा पड़ जाता है, किसी समय पर रेड हो जाती है, कॉरिडोर में आप बातचीत नहीं कर सकते, मैस में जाएंगे वहां पर बातचीत नहीं कर सकते, फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आपने समझो, अगर आपने जमाई भी ली, क्योंकि जो लवासना में ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है इट्स वेरी बिजी, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, सुबह जल्दी जागना, पीटी लेना, फिर फाउंडेशन जो क्लासेस हैं वो होती हैं, वो सारी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह, तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल के दौरान अगर आप जरा सा थक जाते हैं और अगर आपने गलती से चलते हुए सेशन के अंदर अगर आपने यॉर्निंग भी कर दी, अगर आपने गलती से जमाई भी ले ली, तो समझो कि आपको मेमो इश्यू हो सकता है, आपको उसकी पनिशमेंट दी जा सकती है। एक व्यक्ति ने एक वाकया बताया कि जब बिजी पूरे शेड्यूल के बाद में लंच के बाद उससे चलती हुई क्लास में जमाई आ गई, यॉर्निंग अगर उसने करी, तो उससे स्विमिंग की पनिशमेंट मिली कि जाओ स्विम करके आओ, तुम्हें अभी आलस आ रहा है। इसी तरह से अगर जरा सा भी आपने कभी गलती से फोन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैस के अंदर, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर फोन इस्तेमाल करना अलाउड है केवल और केवल हॉस्टल के अंदर। और हद तो तब हो गई, जो ट्रेनिंग सेंटर देश के सबसे बड़े पदों पर बैठने वाले ऑफिसर्स उनको ट्रेन करता है, उनके दिमाग को शेप करता है, उनकी पर्सनालिटी को शेप करता है, वहां पर ट्रेनर्स या फिर वहां की जो स्टाफ है, कई बार उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता झलक आती है। मैं आपको एक मामले में बताऊंगा कि हद तो यहां तक हो गई कि एक महिला के द्वारा, क्योंकि जब जानते हैं आप एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं तो आप जो फिट कपड़े हैं वही पहनते हैं, उसके ऊपर कमेंट करा गया और ये इंडिया के टॉप ऑफिसर्स को ये यहां पर ट्रेन कर रहे हैं। अब ये पूरा मुद्दा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गया एंड देयर इज अ हाई चांस कि इस मामले में कुछ बदलाव हों, क्योंकि मामला सोशल मीडिया पर आ गया, बहुत सारी बातचीतें होने लगी, डायरेक्टर के ऊपर प्रश्न उठने लगे। उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये द प्रिंट की रिपोर्ट आप सबके सामने है और इस रिपोर्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लवासना इज चेंजिंग, नॉट इट्स ऑल अबाउट मेमोज, रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉर ट्रेनी सिविल सर्वेंट। यानी कि अब इतनी ज्यादा कड़ाई हो गई है कि केवल नियम, मेमो, डिसिप्लिन यही है, व्यक्ति इंसान इंसान रहा ही नहीं है, इन सब में बंद के रह गया। आप अपनी मनमर्जी तरीके से आप अपना कुछ बोल नहीं सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। अगर क्लास में आपने, मतलब जो ट्रेनी सिविल सर्वेंट हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमें क्लास में क्वेश्चन पूछने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी कार्रवाई, कुछ भी सजा भी हमें यहाँ पर मिल सकती है। तो द प्रिंट की रिपोर्ट थी, जैसे ही प्रिंट की रिपोर्ट आती है ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा यहाँ पर वायरल हो जाता है। अब ऐसी बात नहीं कि ये सारी चीजें नई हो रही हों कि डिसिप्लिन, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वो डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, और स्पेशली अगर आप सरदार वल्लभ भाई पुलिस नेशनल पुलिस अकेडमी में जाओगे तो वहां पर और ज्यादा, क्योंकि वो पुलिस की ट्रेनिंग कराते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि डिसिप्लिन पहले नहीं था या फिर ये डिसिप्लिन अभी आया है, नहीं, डिसिप्लिन पहले भी था, लेकिन कुछ जो बदलाव हैं वो बदलाव अब ज्यादा कड़ाई देखने को मिली है। और ये सारी बातें निकल के आ रही है डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि जो नए डायरेक्टर हैं, अभी नए डायरेक्टर यहां पर आए हैं और नए डायरेक्टर के आने के बाद में ऐसे सारे बदलाव हैं, वो बदलाव और ज्यादा हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्या हो रहा है साहब, देखो,
पहले भी सख्ती थी, ऐसी बात नहीं पहले सख्ती नहीं थी, लेकिन मानवीय सख्ती थी। आपसे कोई गलती हो रही है तो आपको एक मान लो एक वार्निंग दे दी जाएगी, ओरली मौखिक रूप से वार्निंग दे दी जाएगी, और बाद में आपस में सुधार कर लेंगे, मामला यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन अब आपने जरा सी कोई गलती करी तो फाउंडेशन कोर्स के जो नंबर्स होते हैं, मार्क्स काट दिए जाएंगे, आपसे रनिंग कराई जाएगी, आपके मेमो इश्यू होंगे। ये सारी चीजें पहले गलती पर समझाया जाता था और अब डराया जाता है। हॉस्टल में बातचीत, बहस, दोस्ती, खुला माहौल, पहले यह सब होता था लेकिन अब नहीं है। आप किसी से हॉस्टल में ऐसे, पहले कॉरिडोर में लोगों की बातचीत करने की आवाजें आती थी, नॉर्मल बहुत सही माहौल रहता था, क्योंकि आप जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आप एक दूसरे से जानते हैं, आइडियाज को शेयर करते हैं, अपनी जो आपकी सीख है उन सभी चीजों को आप शेयर करते हैं। लेकिन अब नहीं, आप बातचीत भी नहीं कर सकते, कॉरिडोर से कोई आवाज नहीं आ सकती, कोई आप बहस नहीं कर सकते, दोस्ती, खुला माहौल जो पहले हुआ करता था, अब वैसी सारी चीजें नहीं है, क्योंकि कब पता नहीं कब मेमो इश्यू हो जाए, ये किसी को भी नहीं यहाँ पर पता है। यानी कि अब अफसरों जैसा ट्रीटमेंट होता था कि भाई आप एक मैच्योर एक व्यक्ति हैं, आपने एग्जाम को कड़ा जो एक एग्जाम है उसको आपने क्वालिफाई किया, अब आप सही जगह पर पहुंच चुके हैं, अब आप अधिकारी हैं, यानी कि बच्चे नहीं हैं, और उस तरह से पहले ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब आरोप लगते हैं कि साहब अब और आज के समय पर ऐसा नहीं है। आज के समय पर ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि अब मेमो कल्चर बढ़ गया है। जरा सा आपने कुछ करा, मेमो इशू हो जाएगा आपके अगेंस्ट में। मार्क्स कटौती, जरा सा आपने कुछ किया, आपकी जरा सी गलती हुई, नंबर काट लिए जाएंगे आपके। मोबाइल और सोशल मीडिया पर कड़ी पाबंदी, यस दिस इज द पॉइंट जिसके बारे में मैं यहां पर सहमत करता हूं। इस मामले को लेके, इस मामले पर स्पेशली मेरी सहमति यहां पर है, क्योंकि जो कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं जो पहले ट्रेनिंग करते थे लबासना में, अब वो यहाँ पर ये बताने लगे हैं कि ये सही बात है। क्योंकि कुछ जो ऑफिसर्स आते थे उन्होंने इतनी ज़्यादा हद कर दी थी कि रीलबाजी और वीडियोस बनाना, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिवेट हो जाना ट्रेनिंग सेंटर में जाते ही। अब ये भी बात सही है, देखो आप ऑफिसर बन चुके हैं, आप आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, आप ट्रेनिंग के लिए वहां पर गए हैं। अगर आपको सोशल मीडिया का इतना, देखो एक लिमिट में चीजें ठीक होती हैं, लेकिन अगर आपको सोशल मीडिया का भैया इतनी ज्यादा शौक है तो आप ऑफिसर क्यों बने? फिर आप कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ। ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप लगते आए हैं। इवन ये बोला जा रहा है कि जो लबासना में इतनी सख्ती हुई है वो ऐसे ही लोगों की वजह से हुई है, ऐसे आरोप यहां पर लगे हुए हैं। तो सोशल मीडिया पर जो पाबंदी है वो मुझे लगता है काफी हद तक ठीक है, सो दैट आपका ध्यान उन चीजों में रहे, उन चीजों में आप जो ऐसी सोशल मीडिया वाली चीजें उनमें आप एंगेज ना रहें। लेकिन थोड़ी चीजें ज्यादा हो गई हैं, लिमिट से ज्यादा। कैसे लिमिट से ज्यादा हुई हैं? कि आपके माता पिता अगर मिलने जाएं आपसे तो उनके ऊपर भी बहुत सारी लिमिटेशन है कि आप खुल के वहां पर फोटो नहीं ले सकते, इतना इजीली उन लोगों से मिल नहीं सकते। यानी कि कुल मिला के आरोप ऐसे हैं कि बोर्डिंग स्कूल के जैसा जो माहौल है वो माहौल यहां पर बना दिया गया है। अब इतना ही नहीं, जब क्लासेस होती हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, जो सारी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस के समय पर जो ऐसे, मतलब मैंने जो बताया कि ये हद हो गई, यहां पर हद तब पार हो गई टीचिंग के टाइम पर, जब एक प्रोफेसर या फिर एक मेंटर वहां पर पढ़ा रहे थे, जो सिविल सर्वेंट है वहां पे, वो एक ऐसा फोटो, एक ऐसा वीडियो दिखाने लगे वहां पर ऑफिसर्स को कि एक जो कांस्टेबल है जो सुरक्षा में वहां पर तैनात है और एक महिला अगर मान लो फिट कपड़ों में जिम जा रही है, तो उस व्यक्ति के द्वारा उस फोटो को दिखाया गया वहां सर्वेंट्स को, वो जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो इंडिया के टॉप एजुकेशन और टॉप जो ऑफिसर्स हैं। पता है क्या बोला गया? देखो कि महिला की फोटो, क्योंकि वो महिला थी, फिट कपड़े पहन के गई थी, जिम जा रही, तो दिखाया गया देखो अगर आप ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, अगर आप इतने टाइट कपड़े पहनेंगी तो कांस्टेबल तो आपको घूरेगा ही ना। सवाल यहां पर इतना बड़ा उठता है कि जिन ऑफिसर्स के ऊपर इस देश का भार है कि लोगों की मानसिकता, देश को जिन लोगों को बदलना है, उन लोगों को ट्रेन करने वाले लोगों का माइंडसेट ऐसा है, तो उन ऑफिसर्स के ऊपर इस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा, मैं इस चीज का बहुत ज्यादा कड़ा, एक खुली आलोचना यहां पर इस चीज की करता हूं कि आपकी मानसिकता ऐसी, आप देश का जो स्टील फ्रेम जिसे कहते हैं उसकी आप लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, हायर ऑफिसर्स की, जो कि देश को संभालेंगे, एक जिले को संभालेंगे, और ऐसी मानसिकता वाले लोगों से लड़ना उनका काम है, जबकि उनका मेंटर उनको ये चीजें दिखा रहा है कि देखो अगर आप टाइट कपड़े पहन के जा रहे हैं तो लोग आपको घूरेंगे। ये एक बड़ा, बहुत बड़ा इशू है, ये कोई एक छोटी बात नहीं है। अभी ये सारी चीजें इसलिए आ रही हैं बिकॉज ये सब कुछ सोशल मीडिया के अंदर वायरल है। तो ये सिंपल सी बात है, फील्ड में क्या ही बदलेगा जब ऐसी चीजें आप यहां पर आपको ट्रेनिंग सेंटर के अंदर देखने को मिलेंगी। देन हम देखेंगे मौजूदा जो डायरेक्टर, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, देखो भाई ये सारा गेम डायरेक्टर का चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी ये ऐसी बात नहीं, नियम थे, इससे पहले भी लोग अनुशासन में रहते थे, लेकिन पहले लोग उस ट्रेनिंग के समय को जीते थे, लोग उसको एंजॉय करते थे, सीखते थे, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता था, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों के साथ विचार साझा करना, वैसी चीजें। और अब क्या हो रहा है? अब लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो केवल और केवल एक रोबोट की तरह, नियम कड़ाई सिर्फ इनकी तरह, और सच में
जो लोग इस ट्रेनिंग को एंजॉय करते थे आज वो ये कहते हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि बस कब ट्रेनिंग खत्म हो और कब हम लोग यहाँ से जाएं। तो सिंपल सी बात, ये ज्यादा कंट्रोल ओरिएंटेड जो अप्रोच है ये व्यक्ति को व्यक्ति नहीं, क्योंकि आप एक अच्छा ऑफिसर बनने से पहले एक व्यक्ति, ये खुले विचारों वाला व्यक्ति जो चीजों को सीख सके, साझा कर सके, समाज तक अपनी चीजों को पहुंचा सके, वैसा बनना ज्यादा जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग संस्था का अनुभव नहीं है। अभी जो नए प्रेजेंट के जो डायरेक्टर हैं, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसलिए वो सारी चीजों को यहां पर लेके आए हुए हैं। बहुत ज्यादा कंट्रोल ओरिएंटेड अप्रोच उनकी हमें यहां पर देखने को मिलती है। वो कम्युनिकेशन जैसी चीजें, कर्मचारी और ऑफिसर्स के बीच में कोई भी कैसा भी कम्युनिकेशन होता ही नहीं, बहुत कम हो गया है। मतलब सख्ती ज्यादा, मेंटोरिंग कम हो गई है यहां पर। काइंड ऑफ जैसे आर्मी में नहीं होते बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज ओके, वो सही चीज है, होनी चाहिए, लेकिन एक वो हद में, क्योंकि आप एक ऐसे सर्वेंट को बना रहे हैं जो कि समाज के अंदर जाके, जमीन पर जाके एक गांव के व्यक्ति के साथ भी बातचीत करेगा। तो उसे आप ऐसे बांध नहीं सकते, उसके विचारों को, उसके बोलने को आप ये उसको बांध के नहीं रख सकते। आपको उसे ओपन ऐसा बनाना होगा कि वो खुले विचारों के साथ हर किसी की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर तैयार रहे। और जैसा मैंने कहा कि अब यही जो ट्रेनिंग है वो कुछ लोगों के ऊपर बोझ तक बन रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि बस वो कब यहाँ पर छोड़ के जाएं। आपके विचार आमंत्रित हैं, जो भी आपके थॉट्स हों आप इस बारे में मुझे यहाँ पर इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। हाउएवर, आप अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। 19999 में आप अनअकैडमी के कोर्सेज को ले सकते हैं। 8 तारीख तक ये ऑफर है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट्स को अगर आपको अवेल करना है तो आपको इसके लिए SSYT लाइव, इस कोड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। जो हमारे बैचेज हैं वो बैचेज हमारे शुरू हो चुके हैं, ठीक है। 8 तारीख तक ये सारे के सारे ऑफर हैं। 50% का ऑफर अभी चल रहा है। बैच 6 तारीख से 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अगर आप केवल प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं 7999 के अंदर आप वो भी तैयारी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे फ्री इनिशिएटिव के साथ आप जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और सबसे पहले बात आती है सिलेबस और PYQs की। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाइए, शुभम सिंह सर्च करिए, डेली 9 बजे 9 PM पर डेली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहां पर PYQ, फ्री क्लासेस के अंदर मैं आपको PYQ कराता हूं 30 साल के टॉपिक वाइज। लाइक अगर पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट के 30 साल के PYQ खत्म, विद सॉल्यूशन, डाउट सॉल्विंग, डिस्कशन, पोल, एवरीथिंग इज फ्री हेयर। तो आप जुड़े। आजकल हम हिस्ट्री के जो PYQs हैं वो कर रहे हैं, आप यहां पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।